हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम राणा आप सबों का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपीएससी विद पूनम में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का भूगोल का सेगमेंट करेंगे। आज हम लोग इस पहले चैप्टर का एमसीक्यूज करेंगे। अगर आप किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका सीटेट हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या कोई भी एग्जाम टीचिंग रिलेटेड भी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, हर एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। वीडियो को फ्रेंड्स स्किप मत कीजिएगा, इसको पूरा देखिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प पहुँचाने वाले हैं। तो फिर चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड हैं? सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है या उल्का पिंड है? इसका सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब सूर्य भी खगोलीय पिंड है, चंद्रमा भी खगोलीय पिंड है, पृथ्वी भी और उल्का पिंड भी। खगोलीय पिंड एक्चुअली होता क्या है? तो वे वस्तु जो रात में आसमान में आप चमकते हुए देखते हैं ना, वे सारे के सारे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। किसको कहते हैं? वे वस्तु जो रात में आसमान में चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य क्या है फ्रेंड्स? सूर्य एक तारा है। क्या है? एक तारा है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा जो है ये सूर्य ही है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है? सूर्य है, पृथ्वी के। ठीक है। और पृथ्वी का दूसरा सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? उसको कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकट का तारा हो गया सूर्य, दूसरा कौन सा हो गया? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। और सूर्य बना कैसे है? तो सूर्य में 71% हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 71%, हीलियम कितना है? 26%, और अन्य तत्वों की बात करें तो वो 2.5% है। ठीक। इसके केंद्रीय भाग को क्रोड कहा जाता है। किसके? सूर्य के केंद्र भाग को क्रोड कहते हैं। और इसके जो बाहरी सतह का जो तापमान है सूर्य के, उसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य की उम्र की बात करें कि सूर्य की उम्र कितनी है, तो सूर्य की उम्र है 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन वर्ष सूर्य की एज है। ठीक है। और अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह बोला जाता है। ठीक है। वैसे ये है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, लेकिन इसको जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और चंद्रमा का सिर्फ हम एक ही भाग देख पाते हैं। मात्र कितना % भाग देख पाते हैं चंद्रमा का? तो मात्र 57% भाग हम देख सकते हैं चंद्रमा का। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो घूर्णन गति है और परिक्रमण गति है, दोनों घूमने में दोनों में एक ही समय लगता है। कहने का मतलब है कि चंद्रमा अपने अक्ष पे जो घूमती है उसमें वो 27 दिन का समय लेती है, और पृथ्वी के चारों ओर जो घूमती है, उसका चक्कर लगाती है, उसमें भी वो 27 दिन का ही समय लेती है। यही वजह है कि हम लोग चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग देख पाते हैं। मात्र कितना %? तो 57%। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक पर्वत है। उस पर्वत का क्या नाम है फ्रेंड्स? उस पर्वत का नाम है लिबनीज पर्वत। लिबनीज, लिबनीज। ठीक है। और इसका ऊंचाई कितना है लिबनीज पर्वत का? तो 10,668 मीटर ऊंचा है। 10,668 मीटर ऊंचा है। और चंद्रमा के व्यास की बात करें कि चंद्रमा का व्यास कितना है, तो चंद्रमा का व्यास है 3480 किलोमीटर। 3480 किलोमीटर। अब हम थोड़ा पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है आकार में। ठीक है। इसको शुक्र की बहन कहा जाता है। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और कितने डिग्री का कोण बनाती है फ्रेंड्स? तो ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और पृथ्वी का अगर हम व्यास पूछें तो कितना है पृथ्वी का व्यास? 12,742 किलोमीटर। 12,742 किलोमीटर। नेक्स्ट, किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है? जो आकार में बड़े हों उनको, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, जो अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या बनेगा।
तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, उन खगोलीय पिंडों को तारा कहेंगे जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? आकाशगंगा कहलाती हैं, सौर मंडल कहलाती हैं, एंड्रोमेडा कहलाती हैं या नक्षत्र मंडल कहलाती हैं? सही आंसर क्या बनेगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां को कहेंगे नक्षत्र मंडल। नेक्स्ट, अंतरिक्ष से संबंधित उर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नक्षत्र मंडल। जैसे इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं सप्तऋषि का। ठीक है, इसका संबंध किससे है? सप्तऋषि। नेक्स्ट, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? जो आकार में बड़े हों, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता उनको हम ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है तथा ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। दूसरा कथन है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह और आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो छठा का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, मतलब केवल एक ऑप्शन जो है वही सही है। पृथ्वी एक ग्रह है और अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करती है? सूर्य से। और दूसरे ऑप्शन की बात करें, पृथ्वी जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। इसमें आंसर क्या बनेगा? इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पहले क्या होगा? बुध होगा, फिर शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, फिर होगा मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह की संज्ञा दी जाती है, आंतरिक ग्रह। ठीक है, और बाकी जो ग्रह बच गए चार, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, बुध और शुक्र की बात करें तो इनके उपग्रह हैं, मतलब इनके उपग्रह है ही नहीं। ठीक है, बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र कौन सा है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, एक है फोबोस, एक है डीमोस। ठीक है, बृहस्पति ग्रह के 67 उपग्रह हैं। ठीक है, और शनि के 82 उपग्रह हैं। और अरुण के कितने उपग्रह हैं फ्रेंड? 27। और वरुण के कितने हैं? 13। ठीक है, फिर से पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल का 2 है, बृहस्पति का 67 है, शनि का 82 है, अरुण का 27 है और वरुण का 13 है। और बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह है ही नहीं। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा आंतरिक ग्रह है? ये हमने तुरंत डिस्कशन किया। इसका आंसर क्या बनेगा? बुध, शुक्र, मंगल। किसमें है? 1, 2, 3 बिल्कुल सही, यही होगा आंसर। बुध, शुक्र, मंगल यही आंतरिक ग्रह हैं। बाकी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो 4 हैं वो बाह्य उपग्रह हैं। ठीक है, मैं फिर से बृहस्पति के बारे में बताती हूँ। बृहस्पति जो है 67 उपग्रह हैं इसके पास। शनि के पास कितने हैं? 82। मंगल के पास है 2, फोबोस और डीमोस। पृथ्वी के पास कितना है? 1 है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? आप भली भांति बता सकते हैं। बृहस्पति, वरुण और अरुण, शनि। सही आंसर इसका क्या बनेगा? ऑप्शन डी, बृहस्पति, वरुण, शनि, अरुण, चारों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम है। कारण क्या है इसका? बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। इसका सही आंसर क्या बनेगा? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, बुध जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है फ्रेंड्स, वो सभी ग्रहों में से सबसे कम है, क्योंकि बुध सूर्य का चक्कर काटने में 88 दिन लगाता है और वो अपने अक्ष पे घूमने में कितना दिन का समय लेता है? 58 दिन का। ठीक है, और बुध ग्रह जो है सबसे नज़दीक का ग्रह है, जो सूर्य निकलने के पहले 2 घंटा पहले ये दिखता है। ठीक है,
बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, पहले से ही पता है हम लोगों को। इसका सबसे बड़ा गुण क्या है, बुध ग्रह का सबसे बड़ा विशेषता क्या है, तो इसके पास चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इसके पास चुंबकीय क्षेत्र का होना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दिन के समय बुध ग्रह के अगर तापमान की बात करें तो दिन के समय इसका तापमान हो जाता है 427 डिग्री सेल्सियस, और ठीक रात के समय इसका टेम्परेचर हो जाता है -173 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गैपिंग है। यही वजह है कि बुध ग्रह पे जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट, सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी, मंगल और बृहस्पति दोनों ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। इस वीडियो में हम इतना ही कवर अप करेंगे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं। अगले वीडियो में हम टोटल और भी डिस्क्रिप्टिव के साथ और भी एक्स्ट्रा जानकारी के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एक क्वेश्चन से 10 चीज़ों की जानकारी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।